गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एसएसटी में आपका स्वागत है। चलिए आप लोग जल्द से जल्द आइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और जल्द से जल्द चलिए देखते हैं कि चलिए देखते हैं कि आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन हम लोग देखते हैं कि रसायन शास्त्र का यह सेशन जो है यह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़े हुए थे कि जब यानी कि कमरे के ताप पर जब लोहे यानी कि जब अलमारी यानी कि कमरे के ताप पर जब क्या होते हैं अलमारी यानी कि कमरे में किस तरह से उसमें जंग कैसे लग जाते हैं, इस पे हम लोग देखे हुए थे, ठीक ना। और फिर देखे हुए थे कि यानी कि कमरे में जल किस प्रकार से जल ताप में किस प्रकार से द्रव है, ठीक ना। यानी कि जल कमरे के ताप पर किस प्रकार से द्रव है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखे हुए थे और पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो चलिए आज का जो सेशन जो है यह मुख्य रूप से इसी रिलेटेड पे आधारित है और मुख्य रूप से आज आप लोग का यह टॉपिक मुख्य रूप से समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग न्यू चैप्टर इसका आगे का जो टॉपिक है वह लेके आएंगे। और यह मुख्य रूप से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं यह एनसीईआरटी पर यह आधारित प्रश्न है, ठीक ना। जैसे कि जो हम जो अभी क्लास करा रहे हैं और मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर यह आधारित है और यह मुख्य रूप से 9th to 12th के लिए बहुत वेरी वेरी यह इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 9th और 12th के लिए यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन में बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, ठीक ना। जैसे कि आज का क्वेश्चन जो है यानी कि 273 केल्विन पर जब बर्फ ठंडा हो जाता है तथा यानी कि जल के तापमान पर ठंडे वाले शीतलता पर प्रभाव हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो चलिए हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग अच्छी तरह से फिर देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस क्या है, सो ठीक ना। चलिए जैसे देखते हैं कि इसका तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसे कि आज आज जो यह क्वेश्चन हुआ मुख्य रूप से क्वेश्चन दिया गया है कि 273 केल्विन पर यानी कि बर्फ को 273 केल्विन पर यानी कि बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल के इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन है और चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि 273 केल्विन को जब हम लोग ठंडा में रखते हैं अर्थात जब जल को हम लोग तापमान पे रखते हैं तो उसका प्रभाव किस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि जब पदार्थ जो होते हैं यह मुख्य रूप से इसका तापमान पर किस प्रकार से इसका देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से आंसर से हम लोग चलते हैं, ठीक ना। जैसे कि इसका आंसर जब 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अतः इस
ताप पर बर्फ, अतः इस ताप पर बर्फ किसी किसी पदार्थ किसी पदार्थ या किसी पदार्थ या मध्य किसी पदार्थ या से मध्य से गुप्त उष्मा गुप्त उष्मा लेती है गुप्त उष्मा लेती है और परिवर्तन गुप्त उष्मा लेती है और परिवर्तन यानी कि परिवर्तन करती है, फिर ताप में फिर क्या होता है, फिर यानी कि ताप में यानी कि क्या होते हैं, फिर ताप में वृद्धि फिर ताप में वृद्धि करता है किंतु वृद्धि करता है किंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि जल केवल ताप में क्या होते हैं, जल केवल ताप में वृद्धि ठीक ना, ये क्या करते हैं, जल केवल ताप में या वृद्धि करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मतलब इसका हम लोग ने इसका परिभाषित किया है कि जल जो होते हैं यानी कि केवल तापमान पर इसका क्या करते हैं, मुख्य रूप से वृद्धि करते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका मुख्य रूप से दर्शाया गया है। ठीक ना, इस प्रकार से इसका मुख्य रूप से क्या किया गया है, तो दर्शाया गया है कि मतलब जो इसका जल ताप में होते हैं वह किस प्रकार से इसका वृद्धि करते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसका हम एक और तरीका से इसका हम लोग परिभाषित करते हैं। ठीक ना, इसका एक और तरीका से परिभाषित करते हैं, जैसे कि 273 केल्विन अर्थात जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के क्या होते हैं कि जल के कणों के अपेक्षा कणों की क्या होते हैं, मुख्य रूप से ऊर्जा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ठीक ना, कम होती है। फलतः बर्फ जो होते हैं वह मुख्य रूप से वातावरण से अधिक उष्मा अवशोषित कर अवशोषित कर सकती है
यही कारण है कि यही कारण है कि समान यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी समान ताप पर होते हुए भी बर्फ जल की अपेक्षा अधिक बर्फ जल की अपेक्षा अधिक ठंडक पहुंचती है। अधिक क्या होते हैं? ठंडक पहुंचती है। अधिक क्या होते हैं? ठंडक पहुंचती है। ठीक ना? तो जैसे कि यानी कि ये जो होते हैं कि यानी कि जब इसको 273 केल्विन, ठीक ना, यानी कि 273 केल्विन बर्फ को ठंडा करने पर, जल के इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव हमें क्यों मिलती है? ठीक ना? तो जैसे कि 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन अर्थात जब इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर, अतः इसका इस ताप पर बर्फ के किसी पदार्थ, ठीक ना, बर्फ के जो किसी भी पदार्थ यानी कि कोई भी या तो ठोस द्रव अथवा गैस कुछ भी हो, ठीक ना, पदार्थ या मध्य से गुप्त उष्मा लेती है। मध्य से क्या कर लेती है कि उसके यानी कि आसपास से, उसके बीचों बीच से उसके उष्मा ले लेती है और उसको उष्मा लेकर उसके साथ परिवर्तित करती है। क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। ठीक ना? और परिवर्तन करने के बाद फिर ताप से परिवर्तन करने के बाद क्या होते हैं कि फिर ताप से वृद्धि करता है। मतलब इस ताप से फिर क्या करता है? मुख्य रूप से वृद्धि करता है। किंतु इसी ताप पर जल जो होते हैं केवल ताप में वृद्धि करते हैं। यानी कि क्या होते हैं कि इसी कारण जो होते हैं, यदि कि जल जो होते हैं या तापमान पर क्या करते हैं? मुख्य रूप से ठंडक होती है, तो यहाँ पे क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक ना? तो चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे फिर देखते हैं कि जब 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री पर जल के कणों की अपेक्षा वर्ष की कणों, यानी कि जल के कणों की अपेक्षा, यानी कि जल को नहीं, उसके बर्फ की कणों की अपेक्षा, उसकी बर्फ पे, ठीक ना, बर्फ पे क्या करते हैं? उसकी कणों की अपेक्षा कम होती है। यानी कि बर्फ में जो उसके कण जो होते हैं उसकी अपेक्षा बहुत ही कम होती है। ठीक ना? बहुत कम होती है। इसके फलतः यानी कि जो बर्फ का जो वातावरण जो होते हैं, यानी कि बर्फ का जो वातावरण जो होते हैं उससे यानी कि उष्मा क्या कर लेते हैं? उस वातावरण से अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं। यानी कि उसके बर्फ का जो वातावरण जो होते हैं ना, उससे उष्मा क्या होती है? उससे उष्मा जो होती है वह मुख्य रूप से क्या करती है? अधिक अवशोषित कर लेती है। और यही कारण है कि तापमान होते हुए भी बर्फ की अपेक्षा अधिक ठंडक होती है। यानी कि तापमान होते हुए भी क्या होते हैं कि जो उसके बर्फ का जो उसके अधिक जो होते हैं, क्या होते हैं? जल का उसके अधिक ठंडक पहुंचती है। ठीक ना? तो जैसे कि इसको हम लोग यहां से अगर देखा जाए तो जब इसको 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग क्या चीज में बदलेंगे? बर्फ जो होते हैं, यानी कि यह बर्फ जो होते हैं हम लोग क्या चीज में इसको एक्सचेंज कर देंगे? यह जल में परिवर्तित हो जाएगा। या क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब जल में यह परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए यह जो होते हैं कि इसको अधिक यानी कि ठंडक पहुंचती है, इसलिए इसको क्या होता है? मुख्य रूप से अधिक ठंडक पहुंचती है। ठीक ना? तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक ना? तो चलिए इसका आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग इसका आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक ना? अब आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे कि देखेंगे कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से यानी कि वह जलने की तीव्रता जो होते हैं वह किस प्रकार से लुप्त हो जाते हैं, यानी कि किस प्रकार से क्या होते हैं? अधिक क्यों महसूस होते हैं? मतलब जिस पानी को हम लोग जब गर्म करेंगे, उसमें गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद मतलब किस प्रकार से महसूस होता है कि पानी गर्म हो चुका है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक ना? तो चलिए आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो चलिए हम लोग आगे की ओर इसको बढ़ते हैं। ठीक ना?
जैसे कि इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वह इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है जैसे कि उबलते उबलते हुए जैसे कि उबलते हुए जल अथवा उबलते हुए जल मुख्य रूप से देखेंगे कि उबलते हुए जल अथवा, ठीक ना, अथवा भाप भाप में से उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है माना कि जब हम लोग अगर कोई भी चीज को यानी कि जब गर्म करते हैं तो भाप मतलब जो निकलता है तो किस में से अधिक यानी कि उसको जलने की तीव्रता निकलते हैं, ठीक ना। और तीव्रता जो निकलते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से महसूस करते हैं, तो चलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, ठीक ना। जैसे कि कोई भी चीज जब हम लोग उबालते हैं, ठीक ना, कोई भी चीज हम लोग उबालते हैं तो उबालते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलन की तीव्रता भाप में क्या होता है, जलन की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि भाप में उपस्थित कणों में जल में उपस्थित कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा पाई जाती है, उसके कणों की तुलना में क्या होता है, मुख्य रूप से अधिक ऊर्जा पाई जाती है। पाई जाने वाले यह अतिरिक्त ऊर्जा गुप्त उष्मा के रूप में होती है, जिस कारण वे ज्यादा उष्मा उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाप से
त्वचा, भाप से त्वचा पर ज्यादा, भाप से त्वचा पर ज्यादा जलन, ज्यादा जलन महसूस होती है। क्या होते हैं कि यानी कि उसका जैसे यानी कि भाप का ऊर्जा जो है वह उससे ज्यादा महसूस होती है, ठीक ना। क्या होते हैं कि उससे ज्यादा मुख्य रूप से महसूस होती है। यानी कि उबलते हुए जल भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है, तो क्वेश्चन ये था। तो यह किसमें अधिक होती है, तो जैसे कि देखते हैं कि जब उबलते हुए जल की अपेक्षा, जब उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलन की तीव्रता अधिक महसूस होती है। जब कोई भी चीज में क्या होते हैं, जब जलते हैं, जब कोई भी चीज में क्या होते हैं कि जब जलते हैं, ठीक ना, तो जलने के बाद क्या होते हैं, उसमें तीव्रता जो होते हैं उसको अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप में उपस्थित कणों में जल, क्योंकि भाप में जो उपस्थित जो उसके कण जो रहते हैं, ठीक ना, उपस्थित कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। यानी कि उसके जो कण जो होते हैं, ठीक ना, क्या होते हैं, उसके कण जो होते हैं और उसके कण में जो उपस्थित ऊर्जा जो होते हैं, उसके कण में जो उपस्थित ऊर्जा जो होते हैं, ठीक ना, तो वह क्या होते हैं, अधिक, उसके उष्मा से भी वह अधिक ऊर्जा पाई जाती है, ठीक ना, पाई जाती है। और पाई जाने वाले यह अधिक उष्मा यानी कि गुप्त जो होते हैं, गुप्त उष्मा के रूप में होती है। यानी कि क्या होते हैं, तो यह गुप्त उष्मा के रूप में होती है, जिस यानी कि जिस कारण से वे ज्यादा उष्मा उत्पन्न करते हैं। यानी कि उसके रूप में यह परिवर्तित रहते हैं, जिसके कारण जो होते हैं कि वह बहुत ज्यादा उष्मा के, यानी कि वह बहुत ज्यादा उसके रूप में उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक ना, जिसके क्या होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाप का जो त्वचा जो होते हैं, जब भाप से जो त्वचा जो होते हैं वह यानी कि ज्यादा जलने का महसूस होता है। क्या होते हैं उससे, यानी कि ज्यादा जलने का महसूस होता है। यानी कि किस, जैसे कि अगर हम लोग को आगे भी से पक जाता है तो मुख्य रूप से वह क्या होते हैं, थोड़ा कम तीव्रता लगते हैं। लेकिन जब क्या होते हैं, भाप से जब कोई भी चीज के उसमें से वाष्प निकलता है, तो वाष्प से वाष्पीकरण जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे तीव्रता, अधिक तीव्रता रहता है, जिसके कारण से क्या होता है, हाथ जलने लगता है। किस पर, जैसे हम लोग चावल बनाते हैं और चावल जब बनाते हैं उस समय हम जब ढके हुए रहते हैं, उसका क्या चीज, जब ऊपर से बर्तन को हम लोग ऊपर से प्लेट के द्वारा ढके हुए रहते हैं, चावल मुख्य रूप से जब तैयारी हो जाती है, जब वह उसको हम जब पसाने के अवस्था में जाते हैं, पानी बर्फ से निकालने की अवस्था में, या उससे पहले जब झाका हुआ रहता है, तो जो उसमें वाष्पीकरण जो भाप बना हुआ रहता है, अगर उसके पास आप उंगली लेके, मतलब उंगली अगर वहां पे डालने से या उंगली अगर वहां पे रखने से उसमें जलन की तीव्रता जो होती है वह बहुत अधिक होती है। मतलब वहां पे एक मतलब सेकेंड वहां पे डालेंगे और उसके भाप, इतना भाप हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, बहुत जलन हो जाती है। क्या हो जाते हैं मुख्य रूप से, तो वह बहुत जलन हो जाते हैं, ठीक ना। तो वही होते हैं कि उसका जलन जो होते हैं वह बहुत उसका अच्छा तरह से उसका महसूस करते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, उसका अच्छा तरह से जलन जो होते हैं वह मुख्य रूप से महसूस होते हैं, ठीक ना। तो आयोग मुझे लगता है और मैं आशा करती हूं कि यह, चलिए देखते हैं कि अब इसका जो होते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यह टॉपिक का बच चुका है। तो चलिए यह टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। यह चैप्टर का क्या होता है कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में, यानी कि इसका जो हम लोग फिगर बनाते हैं, निम्नलिखित चित्र में, निम्नलिखित चित्र में या चित्र के लिए, निम्नलिखित चित्र के लिए, ठीक ना, इसके निम्नलिखित चित्र के लिए तत्व ए बी सी डी ई तथा
तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ठीक ना। इसके क्या होते हैं कि इसका जो ए बी सी डी ई और ABCDE तथा एफ की अवस्था जो होते हैं, ठीक ना, इसको हमने किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, तो चलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यानी कि एक डायग्राम बनाते हुए ABCD की ओर बढ़ते हुए इसका हम फिगर बनाते हैं। ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डालते हैं कि ठोस, यहाँ पे क्या डाल लेते हैं, ठोस। ठीक ना। तो यहाँ पे जब ठोस डालते हैं तो ठोस से क्या करेंगे, ठोस से सीधा यहाँ पे एफ बनाते हैं, नहीं पहले ए से, यानी कि ठोस जो हो गया ना, या क्या करेंगे, या ए की अवस्था, या क्या हो गया, ए। तो ए ठोस से या क्या चीज में जाएगा, तो यह द्रव में जाएगा, या क्या चीज में जाएगा, द्रव में जाएगा। तो यह द्रव क्या हो जाएगा, यह द्रव जो है यह मुख्य रूप से बी हो जाएगा, यह द्रव क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना। तो यानी कि ए से बी में गया और फिर यह ठोस से क्या हो जाएगा, द्रव, और द्रव से यह क्या आ जाता है, तो द्रव से यह गैस अवस्था हो जाता है, द्रव से यह क्या आ जाता है, गैस। और फिर यहां से ये आया इस प्रकार से, तो यह सी बन गया, या क्या बन गया, सी बन गया। ठीक ना, सी बन गया। और सी से फिर यहां से यह इस तरह से आया, तो यह क्या बन गया, डी। तो यानी कि ए बी सी डी बन गया, डी बन गया। अब हम लोग का देखना क्या है, अब हम लोग को देखना है कि ई और एफ किस प्रकार से बनता है। ठीक ना। तो यहां से यह प्रोसेस जो आया, यह क्या हो गया, यह एफ बन गया, यह क्या बन गया, एफ बन गया। और यहां से यह निकल के आया इस प्रकार से, तो यह इसी एफ पर क्या हो गया, यह इसी एफ पर यह मिल गया, या क्या हो गया, इसी एफ पर यह मिल गया। ठीक ना। इस एफ पर यह आकर मिल गया। और फिर यहां से क्या करते हैं, जब ये तो ठोस हो गया, यह तो द्रव हो गया, और यह क्या हो गया, यह गैस हो गया। तो जब यहां से यह निकलेगा, ठीक ना, ये यहां से इस प्रकार से यह आगे की ओर आकर्षित करेगा, मतलब अवशोषित कर यहाँ पे यह रिलीज करेगा। ठीक ना। तो रिलीज करने के बाद या फिर ऊपर की ओर अवस्थित करके, ठीक ना, अब क्या करते हैं, यहां से ये पार्ट से यह उठेगा, ये पार्ट से यह ऊपर उठेगा, और यहां से यह अवशोषित करेगा, ये। ठीक ना। ये करके यहां से इसको यह इंडिकेट करेगा। तो ये क्या बन गया, ये इसका बन गया एफ, ई, यह क्या बन गया, ई, यह क्या बन गया, ई। ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे जो दर्शाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है कि इसके उष्मा में वृद्धि तथा दाब में वृद्धि, उष्मा में वृद्धि तथा क्या होगा, दाब में कमी, उष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। ठीक ना। तो जो उष्मा में वृद्धि तथा दाब में जो कमी हो रहेगा, यह इसके अंतर्गत आ जाएगा, यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो यह इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक ना, यह इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक ना। और जो यहाँ पे एफ जो बना, ठीक ना, यह क्या होगा, इसमें जो होगा कि उष्मा, यहाँ पे उष्मा में वृद्धि आया है, तो यहाँ पे उष्मा में कमी आएगा और दाब में वृद्धि। तो इसमें क्या आएगा, उष्मा में कमी तथा दाब, यानी कि दाब में क्या होते हैं, तो दाब में वृद्धि, उष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि। ठीक ना। तो यह इस प्रकार से इसका बनता है।
उष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि, ठीक ना। इस प्रकार से हमने ए बी सी डी तथा ABCDEF की अवस्था में हम क्या किए हैं, इसका नामांकित चित्र करके इसका परिवर्तित किया है। क्या किया है, इसका नामांकित चित्र करके हमने परिवर्तित किए हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस हो गया। जब ठोस से द्रव अवस्था में जाता है और द्रव से फिर गैस में जाएगा, ठीक ना। और गैस यानी कि क्या करता है, यानी कि ठोस से द्रव में जाएगा, ठोस से द्रव में जाएगा और द्रव से क्या करेगा, फिर इसको यानी कि ठोस से जब द्रव में जाएगा और द्रव से क्या करेगा, गैस अवस्था में आएगा, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि जब ठोस से द्रव अवस्था में जो बदलता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को हमने संघनन के नाम से जानते हैं, सॉरी संगलन के नाम से जानते हैं। यानी कि ठोस से द्रव में जो अवस्था होता है, इसका क्या कहते हैं, हम लोग संगलन कहते हैं। और द्रव से जो गैस अवस्था में बदलता है, इसको द्रव से जो गैस में बदलता है उसको हम वाष्पीकरण करते हैं। यानी कि द्रव से गैस में बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और जो गैस से सीधे द्रव में आता है, गैस से क्या करते हैं, सीधे द्रव में आता है, तो इसको हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और जो द्रव से यानी कि जब ठोस अवस्था में आता है, जब द्रव से ठोस अवस्था में आता है, तो इसका हम क्या कहते हैं, जो द्रव से जब ठोस अवस्था में आता है, इसको हम क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग जमना कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे ठोस से यहाँ पे F आया कि इसमें क्या होता है, उष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि आता है, उष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि आता है, ठीक ना। और इसका क्या होगा, जब यानी कि यहाँ पे जब ठोस से अवशोषित करता है तो क्या करता है, यह ई पर पहुंचता है, तो इसमें उष्मा में वृद्धि तथा क्या होते हैं, दाब में कमी आएगा। इसमें उष्मा में वृद्धि तथा क्या होते हैं, मुख्य रूप से दाब में कमी आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को यहाँ इंड करते, ठीक ना। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छा तरह से और बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लेके आएंगे, ठीक ना। जैसे कि यह चैप्टर हम यहीं पे इसका एंड करते हैं, यह चैप्टर को क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे इस चैप्टर को हम एंड करते हैं, ठीक ना। और इसका आगे का जो प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखे हैं कि किस प्रकार से ठोस द्रव और किस प्रकार से द्रव में एक्सचेंज किए हैं, ठीक ना। और इस प्रकार से हम लोग निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए, यानी कि क्या होते हैं, हम लोग ABCD करके हमने F तक पहुंचे, ठीक ना। अब इसके चैप्टर को एंड करते हुए हम लोग आगे की ओर यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग भी इस तरह से यानी कि कक्षा को, क्लास को अच्छा तरह से बनाए रखें, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि इसका जो हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो NCERT पर आधारित होगा और उसका हम लोग अच्छा निचोड़ लेके आएंगे, ठीक ना। NCERT पर ही आधारित होगा और उसका हम लोग अच्छा निचोड़ लेके आएंगे। चलिए, जैसे कि इसका नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो क्या हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में यह लेके आएंगे, ठीक ना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो होते हैं शुद्ध कैसे होते हैं, इसके बारे में लेके आएंगे। हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ या पदार्थ शुद्ध कैसे होते हैं, तो ये चैप्टर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक ना। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो लाइक एवं कमेंट नहीं कीजिएगा। अगर यह वीडियो आप लोग का अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसका फिर से देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम आप लोग का परेशानी को दूर करते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।